अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी गुड़ वाले चावल और व्यूअर्स जिस तरीके से ये मैं बनाऊँगी एकदम नरम और बहुत ही ज़बरदस्त से बनकर तैयार होंगे। इनको बनाना बहुत आसान है। अगर आपने कभी इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो आप लाज़मी से कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम में भी ट्राई करेंगे तो यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त से खिले-खिले से नरम गुड़ वाले चावल बनकर तैयार होंगे। तो चलें शुरू करते हैं व्यूअर्स आज की ज़बरदस्त और ईज़ी सी रेसिपी। सबसे पहले व्यूअर्स पानी को बहुत अच्छे से आपने गर्म करना है। अगर आप बॉयल करेंगे तो इससे बर्तन काले हो जाते हैं जो इतनी आसानी से साफ़ नहीं होते। व्यूअर्स 1 किलो चावल है, इनको मैंने अच्छे से साफ़ किया, 3 से 4 पानी के साथ अच्छे से वॉश किया और अब इनको गर्म पानी में ऐड कर दिया। अब व्यूअर्स फुल फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। 3 बॉयल आने तक इसको हम कुक करेंगे और 1 कनी तक जो चावल हैं इनको बॉयल करेंगे। तो बस जब इसमें 3 बॉयल आ जाएँगे तो चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएँगे, सॉफ्ट हो जाएँगे। तो व्यूअर्स आपने 1 किलो चावल लेने हैं तो आपने पानी 3 गुना से ज़्यादा ऐड करना है। जितने भी आप चावल लेते हैं 3 गुना से ज़्यादा पानी ऐड कीजिएगा। पानी ज़्यादा होगा तो व्यूअर्स चावल बहुत अच्छे से बॉयल होंगे और इनका पानी अच्छे से स्टेन कर लें। चावल अच्छे से उबालने के बाद पानी निकाल दें व्यूअर्स और इसको 2 से 3 बर्तन में अच्छे से फैलाकर डाल दें। अब व्यूअर्स 1 किलो मैंने गुड़ लिया और अच्छे से इसको तोड़ लिया। जितने आपने चावल लेने हैं उतना ही आपने गुड़ लेना है। अगर आपको ज़्यादा गुड़ ज़्यादा मीठा पसंद ना हो तो आप इसको थोड़ा-सा कम कर सकते हैं और व्यूअर्स या फिर आप थोड़े से चावल ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब एक देगची में मैं गुड़ को ऐड कर दूँगी और इसमें 1.5 कप पानी ऐड करूँगी। 1 किलो गुड़ है व्यूअर्स, 1 किलो चावल हैं तो 1.5 कप पानी इनफ होगा। 1.5 कप से अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर व्यूअर्स चावल जो हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे। तो व्यूअर्स अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया। ये आप लाज़मी से ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। व्यूअर्स अब इसको हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे और फुल फ्लेम पर कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक। बस देखें जल्दी से हमारा जो शीरा है गुड़ का वो बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप गुड़ को अच्छी तरह से तोड़कर इस्तेमाल करते हैं व्यूअर्स तो ये ज़बरदस्त सा शीरा जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे व्यूअर्स और इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा ठंडा करने के बाद इसको स्ट्रेन नहीं करना, जस्ट आपने इस तरह से स्ट्रेनर ले लेनी है और व्यूअर्स किसी भी बर्तन में आप इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लें। ये स्टेप आप लाज़मी से कीजिएगा, इससे क्या होगा कि गुड़ में अगर कोई भी तिनका वग़ैरह या फिर कोई भी और चीज़ शामिल हो तो वो इसमें से रिमूव हो जाएगी। कुछ लोग डायरेक्ट जो है वो घी में ऑयल में जो है वो गुड़ ऐड कर देते हैं। तो व्यूअर्स आप इस तरीके से लाज़मी से ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही परफ़ेक्ट तरीका है, इससे बहुत ज़बरदस्त से आपके चावल बनकर तैयार होंगे और एकदम से खिले-खिले से और ज़बरदस्त से चावल बनकर तैयार होंगे। व्यूअर्स इस स्टेज पर आपने इसको फ़ौरी से जो है वो स्ट्रेन करना होता है क्योंकि ये अगर ठंडा हो जाए शीरा तो दोबारा से गुड़ बनना शुरू हो जाता है। व्यूअर्स आप अगर ज़बरदस्त से गुड़ वाले चावल बनाना चाहते हैं व्यूअर्स तो आपने इन स्टेप्स को लाज़मी से फ़ॉलो करना है, इन टिप्स और ट्रिक्स को जो मैं आपको बता रही हूँ। व्यूअर्स अब इसको हम ज़ाया कर देंगे, ये जो इसमें से कचरा सा निकला है और जो गुड़ वाला पानी है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब व्यूअर्स एक कढ़ाई में 1 कप जो है वो मैंने ऑयल लेना है। 1 किलो राइस के लिए 1 कप ऑयल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। 1 किलो चावल जो है व्यूअर्स 3 गिलास चावल के बराबर होते हैं। अब इसमें 1.5 टीस्पून भरकर जो है वो मैं सौंफ ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और व्यूअर्स इसके साथ 3 से 4 सब्ज़ इलायची जो हैं इनको आप तोड़कर ऐड कर दें या फिर आप इनका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब व्यूअर्स इनको थोड़ा-सा कड़कड़ाने के बाद मैंने बादाम ऐड कर दिए तकरीबन 10 से 12। बादाम को आपने अच्छी तरह से पानी में बॉयल करने के बाद छिलका उतार लेना है और फिर व्यूअर्स आपने डाल देना है। थोड़ी-सी मैंने कोकोनट ऐड की, काजू ऐड किए व्यूअर्स इसमें और थोड़ी-सी मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दी। आप जो ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें छोहारे ऐड करें, आप चाहें तो व्यूअर्स इसमें काजू ऐड कर दें, मूँगफली ऐड कर लें। तो व्यूअर्स इनको थोड़ा-सा रोस्ट करेंगे। अगर आपने कभी भी इस तरह से ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए तो आप लाज़मी से कीजिएगा। जब हम इस तरह से इनको रोस्ट करते हैं ना तो बहुत अच्छा-सा टेस्ट आता है व्यूअर्स। आप हलवे में, मतंजन में या फिर गुड़ वाले चावल में इस तरह से रोस्ट करके ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। आप व्यूअर्स इसको थोड़ा-सा गर्म करने के बाद मैंने इसमें गुड़ वाला पानी ऐड कर दिया। सारा पानी व्यूअर्स जो मैंने 1.5 कप गुड़ का शीरा बनाया था
वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अब इसको हम फुल फ्लेम पर कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो ज़बरदस्त सी इसकी चाशनी बनकर तैयार होगी। व्यूअर्स, अगर आप बगैर चाशनी के गुड़ वाले चावल बनाते हैं तो उनको बॉयल करने में, उनको अच्छे से कुक होने में काफ़ी टाइम लगता है और बाज़ दफ़ा कनी रह जाती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से ट्राई करेंगे ना तो बहुत नरम से चावल बनकर तैयार होंगे। तो बस देखिए, इसको फुल फ्लेम पर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कुक किया तो इसका ज़बरदस्त सी चाशनी जो है वो बनकर तैयार है। 1 तार 2 तार की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम इसको थोड़ा-सा और कुक करेंगे व्यूअर्स, ताकि इसमें अच्छा-सा बॉयल आ जाए और फिर व्यूअर्स इसमें हम चावल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स देखिए, बहुत ज़बरदस्त सी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं उबले हुए चावल ऐड कर दूँगी। चावल व्यूअर्स उबालने के बाद आपने अलग-अलग जो है वो उनको आपने अच्छे से फैलाकर डालना है। स्ट्रेनर में आपने नहीं रहने देना, बल्कि इस तरह से 2 से 3 बर्तन में आप जो है वो चावल फैलाकर डाल दें, तो फिर क्या होगा कि ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि चावल को स्ट्रेन करने के बाद एक ही बर्तन में रहने देते हैं, जिससे चावल आपस में जुड़ जाते हैं और इतने खिले-खिले से नहीं बनते। मुतंजन बनाएँ व्यूअर्स आप, या फिर इस तरह से गुड़ वाले चावल बनाएँ। आप जब चावल बॉयल करें तो उनको आप अलग से बर्तन में लाज़मी से ऐड कीजिएगा। अब व्यूअर्स इसको अच्छे से मिक्स अप कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको फुल फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि इसका पानी थोड़ा-सा ड्राई हो जाए और उसके बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। तो बस पानी अच्छे से ड्राई करना है। अभी देखिए, इसमें काफ़ी पानी मौजूद है। जिस तरह से मतंजन बनाते वक़्त पानी निकल आता है, तो व्यूअर्स इसी तरह से इसके साथ भी है। तो 2 से 3 मिनट आप इसको फुल फ्लेम पर कुक करें और जब पानी थोड़ा-सा ड्राई हो जाए, कम पानी इसमें रह जाए, देन हम इसको दम लगा देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। व्यूअर्स आप देखिए, जब आप इसको फुल फ्लेम पर कुक करते हैं तो पानी बहुत अच्छे से इसका ड्राई हो जाता है। अब देखिए, बहुत कम पानी मौजूद है, तो इस स्टेज पर आप इसको दम लगा दें तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, ज़बरदस्त से गुड़ वाले चावल बनकर तैयार हैं। आप इनको दही के साथ सर्व करें या फिर आप इनको ऐसे ही सर्व करें। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप लाज़मी से इसको ट्राई कीजिएगा। आने वाली ईद पर इसको ट्राई करें या फिर किसी भी ओकेज़न पर ट्राई करें। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है गुड़ वाले चावल, तो आप लाज़मी से इनको ट्राई कीजिएगा। अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे तो यकीन जानिए आप फर्स्ट टाइम में ज़बरदस्त से चावल बनाकर तैयार करेंगे। बस बिल्कुल नरम से चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो ये थी व्यूअर्स आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाज़मी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, अच्छा-सा कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।